गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो क्या है आर्टिकल 213 में ये है कि भाई जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो किससे इशू होते हैं, गवर्नर साहब से इशू होते हैं। और कब होते हैं? रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर मतलब, और रिसेस मतलब कि भाई 2 सेशन के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज 1 में क्या है? इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन दी legislature assembly of a state is in session or where there is a legislature council in a state except when both houses of the legislature are in session, the governor is satisfied that circumstances exist which rendered it necessary for him to take immediate action. He may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require. इसमें ये है कि भाई लेजिस्लेचर अगर सेशन में है ना, तो गवर्नर साहब ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें ये बात बोली गई, क्या बताया गया इसमें? क्योंकि असेंबली जब सेशन में है तो वहीं बिल और एक्ट बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसी के अल्टरनेटिव में ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है? जब इमरजेंसी होती है, भाई सेशन नहीं बैठ सकते, जैसे कोविड था, कोविड-19 हो गया, भाई बिल्कुल ही कोई नहीं बैठ सकता, सेशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, ऑर्डिनेंस लेके आए जाते हैं। और इसमें क्या बताया गया है आगे कि भाई अल्टरनेटिव तो होता है ऑर्डिनेंस, भाई बिल और एक्ट, भाई जब सेशन बैठता तब तो बिल और एक्ट वगैरह सब बनते हैं, बिल्कुल दोनों हाउसेज में उनका डिस्कशन होता है। जब नहीं है तब ऑर्डिनेंस होता है। जब इमरजेंसी लगती है, इतनी बार लगी है, तो इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई बिल लेके आना जो जरूरी है, तो वहां पे क्या ऑर्डिनेंस के थ्रू वो लेके आया जाता है। ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया है कि स्टेट के बारे में, सेशन के बारे में, कि जिस स्टेट में असेंबली है तो वो सेशन में नहीं होना चाहिए जब ऑर्डिनेंस लेके आया जाएगा। ठीक है। या जिसमें काउंसिल भी है, हियर इट इज टॉक अबाउट काउंसिल, ये रही, ठीक है, काउंसिल भी है, तो काउंसिल भी नहीं होनी चाहिए स्टेट में जब ऑर्डिनेंस लेके आया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों, अगर एक हाउस मतलब असेंबली नहीं है और काउंसिल है, ठीक है, तो भी ऑर्डिनेंस लेके आया जा सकता है। यही है कि एक सेशन में हो और दूसरा ना हो तब भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ठीक है। और ऑर्डिनेंस बिना मतलब के नहीं लाया जाता, ये जब इमरजेंसी हो तभी आता है। मतलब सिंपल सा ये है कि भाई जब इमरजेंसी हो तब ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। और जब एक हाउस मान लो असेंबली सेशन में नहीं है और काउंसिल बैठी है, तब ऑर्डिनेंस गवर्नर साहब लेके आते हैं। तो ये दो मेन केस हैं जो आप याद रखना। या फिर दोनों जो हाउसेज हैं वो सेशन में नहीं है, तब ये ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है कि जरूरी है, बिल लेके आना पड़ेगा। तो कौन लेके आते हैं? गवर्नर साहब। उसके बाद क्या है? प्रोवाइड दैट द गवर्नर सेल नॉट विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोमुलगेट एनी सच ऑर्डिनेंस। में ये है कि कंडीशन बता दी गवर्नर साहब की कि गवर्नर साहब किसके अंडर में काम करते हैं? प्रेसिडेंट साहब के अंडर में। ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब कुछ में क्या होता है, इशू में, मैटर्स में प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है। ठीक है। तो उसमें क्या गवर्नर साहब जो ऑर्डिनेंस है वो इशू नहीं कर सकते हैं। वो कौन से टॉपिक है जिसमें गवर्नर साहब ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं विद आउट द प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन? तो कौन कौन से देखो भाई। A bill, a bill containing the same provisions would under this constitution have required the previous sanctions of the president for the introduction thereof into the legislature। और इसमें ये बोला गया है कि भाई गवर्नर साहब कुछ ऐसे मैटर पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसा मैटर है जिसमें अगर असेंबली सेशन में होती, ठीक है, दोनों हाउस सेशन में होते या जिसमें एक हाउस है वो सेशन में होता, तब भी प्रेसिडेंट साहब का क्या है भाई, रिकमेंडेशन कह लो या जो इंस्ट्रक्शन है वो कह लो, वो ज़रूरी होते हैं। तो उसके केस में अब असेंबली तो भैया सेशन में है नहीं, तो इसमें ये है कि गवर्नर साहब भी उस मैटर के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये है कुछ, मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है ये इस पॉइंट को। ठीक है। तो यही बात है। सेकंड पॉइंट क्या है? he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president। और इस पॉइंट में अगर मैं एक और चीज सिंपल सी बोलूँ ना, तो यूं कह लो कि भाई किसी एक मैटर के ऊपर या बहुत सारे मैटर हैं जिसमें प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल जरूरी है,
चाहे वो सेशन में क्यों ना हो हाउस दोनों, तब भी, और तब ही वो आगे जाके जो भी प्रोसेस होता है वो फॉलो करते हैं। लेकिन जब असेंबली या जो दोनों हाउस हैं वो सेशन में नहीं है और वही सेम मैटर है, तो उसमें क्या है, गवर्नर साहब अपने अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते, उनको प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। और इस पॉइंट में क्या बोला गया, इसमें ये है कि भाई मान लो दोनों हाउस सेशन में हैं, ठीक है, कोई ऐसा बिल आया और गवर्नर साहब के, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, स्टेट में दोनों हाउस वही सेशन में है, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया और वो बिल गया गवर्नर साहब के पास फॉर हिज एसेंट्स, मतलब उनके साइन के लिए। और गवर्नर साहब को लगा कि मुझे ये प्रेसिडेंट साहब से डिस्कस करना चाहिए, उनका अप्रूवल लेना चाहिए। तो ऐसे मैटर में जब सेशन हाउस में नहीं होंगे, इमरजेंसी होगी या फिर सेशन हाउस में नहीं है, तब ऐसे मैटर में भी गवर्नर साहब ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। कब तक, जब तक उनको प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल ना मिल जाए, ये बात बोलेगी यहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद सी है, एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस would under this constitution have been invalid unless having been reserved for the consideration of the president if had received the assent of the president। यहाँ पे भी यही बात बोली गई है जो मैंने ऊपर बताई, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि भाई इसमें तो कोई एक्ट या बिल बना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यू करने की। कंटिन्यू कैसे, मान लो सेशन हाउस में था, ठीक है, दोनों, मान लो किसी में दो हैं हाउस, दोनों हाउस हैं, असेंबली और काउंसिल, तो उस टाइम पे कोई बिल बना, ठीक है, कोई एक्ट बन गया, प्रोविजन बन गया, ठीक है, और अब भैया इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी लगने के बाद क्या हुआ कि भाई ये जो एक्ट बना था, जो ये प्रोविजन था, ये प्रेसिडेंट साहब के अप्रूवल के बाद ही गवर्नर साहब ने इसको साइन मार के स्टेट में और इसको एक्ट बना दिया था। अब इमरजेंसी लगती है और इमरजेंसी लगने के बाद गवर्नर साहब बदल चुके हैं, दूसरी सरकार आ चुकी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट को, ठीक है, इस प्रोविजन को हम इनवैलिड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन गवर्नर साहब को प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, उनकी अनुमति चाहिए, जब जाके ही वो इस एक्ट या जो पहले बना हुआ प्रोविजन है उसको कैंसिल, इनवैलिड कर सकते हैं। ये बात बोली गई यहाँ पे। होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, मैंने सिंपल वे में बताने की कोशिश की। और दूसरा यहाँ पे यही है कि जब ऑर्डिनेंस लेके आए, पहले कोई बना हुआ एक्ट है, कोई पहले बना हुआ प्रोविजन है, ठीक है, उसको इमरजेंसी के टाइम पे या सेशन नहीं है, ऑर्डिनेंस के द्वारा गवर्नर साहब उसको इनवैलिड करना चाहते हैं, तो उसकी मतलब क्या है, वो जो एक्ट बना था वो प्रेसिडेंट साहब के रिकमेंडेशन, उनकी अप्रूवल के बाद ही बना था, ठीक है। तो जब ऑर्डिनेंस लेके आएंगे तब भी उनका अप्रूवल, उनकी अनुमति चाहिए, यही है बात यहाँ पे। उसके बाद है सेकंड क्लोज, An ordinance promulgate under this article shall have the same force and effect as an act of the legislature of the state assented to by the governor, but every such ordinance। इसमें ये है कि भाई जितनी पावर एक नॉर्मल लॉ बनाकर, मतलब स्टेट में क्या होता है भाई, एक हाउस से पास किया, दूसरे हाउस से पास किया, लेकिन ज़्यादा पावर असेंबली के पास होती है, ये हमने पहले वाले आर्टिकल में बात कर ही ली है, मैं वो बातें नहीं करूँगा। लेकिन दोनों हाउस से पास होने के बाद गवर्नर साहब उस पर साइन मारते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। उसकी जितनी पावर है उतनी ही पावर ऑर्डिनेंस जब गवर्नर साहब लेके आते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, या फिर दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे जब ऑर्डिनेंस लेके आते तो जो ऑर्डिनेंस बनता है, ठीक है, उसकी पावर और जो नॉर्मल बिल बनाने की जो प्रोसीजर थी, वो जो एक्ट बन गया, उसकी पावर सेम होगी। लेकिन में क्या बताया गया है यहाँ पे देखो, shall be laid before the legislature assembly of the state, and where there is a legislature council in the state, before both the houses, and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the legislature, or it before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the legislative assembly and agreed to by the legislative council, if any, upon the passing of the resolution, or as the case may be, on the resolution being agreed to by the council। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इस पॉइंट में जो बताया गया है वो ये है कि भाई एक तो एक्ट जो बनता है नॉर्मल, जो बिल होता है दोनों हाउसेज में लेके आया जाता है, उसके बाद गवर्नर साहब साइन करते हैं, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है।
वो एक नॉर्मल उसका टाइम, उसकी लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनेंस के केस में क्या है, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी टाइम पे लगा है, और इमरजेंसी टाइम पे लगा तो मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे लोगों से डिस्कस तो हुआ ही नहीं, और डिस्कस नहीं हुआ है तो जब इमरजेंसी ख़त्म होगी, जब इमरजेंसी ख़त्म होगी उसके ही बाद तुरंत इस ऑर्डिनेंस को दोनों सेशन में, जिसमें एक हाउस है एक में या दो हाउस है दोनों हाउस, उसमें रखा जाता है। लेकिन इसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 6 वीक। मतलब क्या है, इमरजेंसी के हटने के बाद 6 वीक तक ये पावर में रहेगा। उसके बाद अगर इसको असेंबली में रखा जाता है फॉर उसके अप्रूवल के लिए, ठीक है, इसको दोबारा मतलब एज ए बिल प्रॉपर उसी प्रोसीजर से दोनों हाउस से पास करा के और वो सब, तो उसको जल्दी से मतलब 6 वीक के बाद इसको रखा जाता है। अगर नहीं तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यही है सिंपल सी बात कि भाई 6 वीक का तो ठीक है, जिस दिन से असेंबली सेशन स्टार्ट होगा उससे 6 वीक तक इसको भाई डिसाइड करना होता है इस ऑर्डिनेंस को, या तो रिजेक्ट करना है या इसको पास करना है या क्या करना है। अगर इस ऑर्डिनेंस के बारे में नहीं बात होती तो ये ऑटोमेटिकली 6 वीक के बाद, जिस दिन से सेशन स्टार्ट हुआ है 6 वीक के बाद ये क्या होगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब एक मोटा मोटा डिफरेंस क्या हमें पता चला कि जो नॉर्मल बिल बनते हैं वो तो भाई ठीक है, उनके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन जो ऑर्डिनेंस है इसकी तो जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, ठीक है भाई। जब तक इमरजेंसी है तब तक है, उसके बाद 6 वीक के अंदर इसको या तो पास करवाना है हाउस में रख के, या फिर भाई जो भी रिजेक्शन होगा वो चीज़, या फिर अगर नहीं रखा जाता है इसको हाउस में तो ये क्या ऑटोमेटिकली 6 वीक के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट है, मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाई गवर्नर। भाई अब ये ऑर्डिनेंस मान लो लेके आए गवर्नर साहब, इन्होंने पावर में ले आए, इफेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो क्या इनको लगा 2-3 दिन या कुछ टाइम के बाद कि भाई ये सही नहीं है, तो ये क्या खुद इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसको वापस ले सकते हैं, इनके पास ये पावर है। और दूसरा मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया जिसमें ये है कि मान लो ऑर्डिनेंस लेके आया गया, ठीक है, और भाई उसके बाद इमरजेंसी हट चुकी है, ऑर्डिनेंस को भाई 6 वीक के अंदर टाइम भी हो चुका है, उसको डिस्कस करना पड़ेगा या तो वो ऑटोमेटिकली फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लो एक हाउस आया है, ठीक है, असेंबली आ गया, काउंसिल लेट आया 2-3 दिन के बाद, लेकिन जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ना, जो लेट आया है वो टाइम पीरियड वहाँ से माना जाएगा 6 वीक। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड क्लोज क्या है इस आर्टिकल का, इफ एंड सो फार एज ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल makes any provisions which would not be valid if enacted in an act of the legislature of the state assented to by the governor, it shall be void। इसमें थर्ड क्लोज में ये है कि भाई जो स्टेट के पावर्स लॉ बनाने की जो पावर है जिन जिन मैटर पे, उसी पे ही ऑर्डिनेंस आया जा सकता है। ये नहीं सेंट्रल लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। यही बात बोलेगी यहाँ पे, सिंपल सी बात यही थी। उसके बाद कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द इफेक्ट ऑफ एन एक्ट of the legislature of a state which is repugnant to an act of parliament or an existing law with respect to a matter enumerated in the concurrent list, an ordinance promulgated under this article in pursuance of instruction from the president shall be deemed to be an act। इसमें ये बोला गया कि ऐसा कोई एक्ट है जो पार्लियामेंट के जो एक्ट हैं उनके अगेंस्ट है, तो फिर क्या। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर हैं जिसमें सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बिल बना सकती है, ठीक है, तो उन दोनों के केस में जब ऑर्डिनेंस लेके आना होगा तब गवर्नर साहब किसका अप्रूवल लेंगे, प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल लेके ही ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। यही बात बोली गई यहाँ पे। आगे क्या देख लेते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट which has been reserved for the consideration of the president and assents to by him। भाई वही बात है, मैंने आपको 2 मैटर बता दिए, 2 पॉइंट बता दिए जो इसमें बताया गया है थर्ड क्लोज में। जो कंडीशन है वो कि एक तो भाई जो एक्ट बन रहा है, ठीक है, बना हुआ है जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, वो उसके अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डिनेंस लेके आया जा रहा है, भाई स्टेट में ऑर्डिनेंस है, गवर्नर साहब लेके आ रहे हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट साहब का क्या चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन, उनका अप्रूवल चाहिए। दूसरा क्या है
कि भाई जो कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर गिवन है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बिल बना सकते हैं, उसके केस में तो भैया चाहिए ही चाहिए प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल, उनके इंस्ट्रक्शन किसको, गवर्नर साहब को, फॉर मेकिंग ऑर्डिनेंस इन द इमरजेंसी। ठीक है, ये था थर्ड क्लोज। तो मोटा मोटा ये आर्टिकल आपको होप समझ में आया होगा, इससे जो की पॉइंट होंगे वो आपको समझ में आएंगे। बाकी जो भी एमसीक्यू आएंगे फॉर प्रैक्टिस, उसमें आपको धीरे धीरे एक बेस बनता रहेगा, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।